हॉन्टेड हॉस्पिटल JNIMS जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मणिपुर में सिचुएटेड है। बहुत सालों से यह हॉस्पिटल एसेंशियल मेडिकल सर्विस पब्लिक को प्रोवाइड कराता आया है, पर इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं जो अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और इन अफवाहों की माने तो यह जगह हॉन्टेड है। कहा जाता है कि यहाँ गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट और उसके पास वाले वॉशरूम और कॉरिडोर रात के समय में सेफ नहीं है। ऐसे ही एक रात को नर्स अनंता, जिसने JNIMS हॉस्पिटल हाल ही में ज्वाइन करा था, रात को गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट को अटेंड कर रही थी कि तभी अचानक से उसे कॉरिडोर में से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने सोचा कि इतनी रात को कौन रो रहा है, तो वह कॉरिडोर में जाकर चेक करने लगी। उसे कॉरिडोर में भी रोने की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे यह सब बहुत अजीब लगा, तो वह कॉरिडोर में से उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगी। वह कॉरिडोर के एंड तक पहुंच गई, लेकिन पूरे कॉरिडोर में किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। अनंता घबराने लगी क्योंकि आवाज़ और तेज होने लग गई थी और वहाँ कोई भी नहीं था। अनंता डर से वापस पेशेंट रूम में जाने लगी और जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ी, उसको अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन इससे पहले अनंता कुछ कर पाती, अचानक से उस कॉरिडोर की लाइट्स फ्लिकर होने लगी और उसके अगले ही सेकंड वो फ्लिकर होना बंद हो गई। अनंता को एहसास होने लगा कुछ तो जरूर कुछ अननेचुरल हो रहा है। रोने की आवाज़ बढ़ती गई और जैसे ही अनंता ने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत पेशेंट के कपड़ों में वहां ज़मीन पर दीवार की तरफ मुड़कर बैठी हुई दीवार को रोते रोते स्क्रैच कर रही थी। वो बार बार बस यही बोल रही थी, शादी गलत हुआ मेरे साथ। यह देखकर अनंता एकदम सुन पड़ गई थी, जैसे अनंता की बॉडी फ्रीज हो गई हो। अनंता को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है और उसके सामने वह लेडी पेशेंट कौन है और ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। अनंता ने उस पेशेंट के करीब जाने का सोचा और तब अनंता ने देखा उस औरत के शरीर के नीचे का हिस्सा खून से लथपथ था। जैसे ही वह औरत अनंता की तरफ मुड़ी, अनंता के होश उड़ गए। उस औरत के हाथ में एक मरा हुआ बच्चा था और वो उस बच्चे को लेकर अनंता की तरफ चलते हुए आ रही थी। कॉरिडोर की लाइट्स दोबारा फ्लिकर करने लगी और वो औरत आगे बढ़ते हुए बार बार यही बोले जा रही थी, मेरे साथ गलत हुआ, तुम सबने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे मार डाला। अनंता बहुत डर चुकी थी और वह अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रही थी। सामने से आ रही उस खून से लथपथ औरत की आंखों में इतना गुस्सा था कि अनंता का दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो गया था। अनंता ने बहुत हिम्मत की और किसी तरह वहां से भागकर उस फ्लोर के वॉशरूम में जाकर छुप गई। उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालकर किसी को मदद के लिए बुलाने का सोचा, लेकिन जब उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला कि उसने अपना फ़ोन तो गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। वो रात अनंता काफ़ी देर तक अकेली ही उस वॉशरूम में डर के मारे छुपी हुई थी। उसे डर था कि बाहर उसका सामना उसी भयानक औरत से हो जाएगा। अचानक से बाथरूम के दरवाजे पर जोर से खटखट हुई और फिर अचानक बंद हो गई। इस सब के बीच अनंता की नज़र उस बाथरूम में लगे एक बड़े से शीशे पर गई और उस शीशे में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर अनंता कांप उठी। उस मिरर के रिफ्लेक्शन में वही खून से लथपथ औरत अनंता के ठीक पीछे खड़ी थी। अनंता डर के मारे पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अनंता को लग रहा था कि वह पागल होती जा रही है। वो बस कुछ भी करके उससे निकलना चाहती थी। वह जानती थी कि बाकी सब नर्सें ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद नर्स वार्ड में थी
पर वहां जाने का रास्ता उसी कॉरिडोर से होकर गुजरता था जहां पर उसे पहले वह भयानक औरत दिखी थी। पर अब अनंता के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वह सीधा दौड़ती हुई ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाएगी और बिना कुछ सोचे अनंता ने कॉरिडोर की तरफ दौड़ लगाई और भागते हुए उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो तभी नीचे गिर गई। जब उसने देखा कि वह किस चीज़ से टकराई तो उसका पूरा शरीर सफ़ेद पड़ गया। जमीन पर उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उसे कुछ देर पहले कॉरिडोर में दिखी थी। उसी औरत की बॉडी को देखते ही अनिता को दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। अगले दिन उसकी आँख खुली तो वह उस हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी। उसे ड्रिप लगी थी और कई नर्सेज उसके आसपास बैठी हुई थी। अनंता ने सबको अपना कल रात वाला हादसा बताया, पर किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया और कहा अपनी जॉब के चलते वो अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देती और कुछ दिन के लिए उसे छुट्टी ले लेनी चाहिए। और उसी दिन जब अनिता के रूम में कोई नहीं था, एक बूढ़ी नर्स आई। उसने अनिता को कहा कि उसको उस पर विश्वास है और जो औरत उसे कल रात दिखी उसका नाम सयाना था। करीबन 20 साल पहले सयाना को अपनी प्रेगनेंसी की लास्ट वीक में एक एबनॉर्मल पेन हुआ था और उसके चलते उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के चलते डॉक्टर्स ने सयाना की फैमिली को बताया कि उनके बच्चे या सयाना में वे किसी एक को ही बचा सकते हैं। तो फैमिली ने बच्चे को बचाने का डिसाइड किया, पर इस ऑपरेशन में सयाना और उसके बच्चे दोनों की ही मौत हो गई। पर कुछ समय बाद ही सयाना के हस्बैंड के घर में एक बहुत भयानक आग लग गई और उसका पूरा परिवार जलकर मर गया। उस दिन के बाद कई लोगों ने सयाना की आत्मा को देखा। उसकी आत्मा इसी हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में भटकती रहती है। यह सब सुनते ही अनंता के होश उड़ गए, तो उसने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी। यहाँ तक कि उसने दूसरे हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट लेने भी बंद कर दिया। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, GNIMS सच में हॉन्टेड है? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो करें।